ये 7.5, एक मिनट, 7.5 देख लीजिए, ये एक्चुअली में 7.3 7.4 जो अभी आपने लगाए हैं ना, उन्हीं का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 7.3, तो पहले 7.3 के बारे में बात करते हैं। 7.3 में क्या बोला गया कि एक इंडक्टर है, यानी कैसा सर्किट था वो, एल सर्किट लिखा ना, एक 5044 मिली हेनरी इंडक्टर कनेक्टेड टू, यानी एल सर्किट था। और 7.4 में एक कैपेसिटर था, यानी कि वो सी सर्किट था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एक्सरसाइज 7.4, जी नहीं, वो 7.4 देंगे आपको। देखिए 7.3 जो आपका है, ये आपका है एल सर्किट, ठीक है, और 7.4 जो है वो आपका है सी सर्किट, सी सर्किट। और आपसे एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। देखिए हमने जब एवरेज पावर प्रूफ कराया था तो एक फार्मूला प्रूफ कराया गया था, जनरल फार्मूला। हमने भाई, हमको ये तो मालूम नहीं है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो अगर 5 फेज डिफरेंस था तो एवरेज पावर का फार्मूला जो प्रूफ होके आया था वो था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। याद है ना, कॉस फाइव को क्या हम कहते थे, पावर फैक्टर। अलग अलग सर्किट में कॉस फाइव की वैल्यू अपना रोल प्ले करती थी। अभी आप आर सर्किट की बात कर रहे थे, तो आर सर्किट में वी और आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 0। तो वहां पर कॉस फाइव को 1 कर दिया गया था डायरेक्ट। अब देखिए हम जानते हैं कि एल सर्किट में फाई क्या होता है और सी सर्किट में फाई क्या होता है। तो पहले तो केवल दोनों में 90 लिखेंगे आप, अंतर है ना दोनों में अंतर के लिए पहले इसको जानना पड़ेगा। इसमें जो कॉस फाई था वो वी और आई के बीच का एंगल था, क्या था, वी आगे चल रहा है, आई पीछे, क्या था, क्या ये था, क्या मतलब आई से वी को नाप रहे थे क्या वी से आई को नाप रहे थे, बताएं आप। जो ये फॉर्मूला अप्लाई किए थे तो वहां पर जो प्रूफ किए, जितने भी आपने प्रूफ किए, आपने आई को फिक्स किया था और वी को आगे पीछे दिखाया था, याद है ना। जितने भी सर्किट आपने पढ़े हैं उसमें आई को आपने फिक्स किया था, क्यों, बोले बुक में ऐसा दिया हुआ था। हाँ, ने आई को क्यों रखा था बीच में, आई को फिक्स क्यों किया था, क्योंकि एसी सप्लाई नहीं, चूंकि करंट सेम थी, वो सब सीरीज में लगे हुए थे, तो करंट तो सेम ही जानी थी, ठीक है। भले रो के जाए, थोड़ी देर लगाए, लेकिन जाएगी तो ही रास्ते से है। तो यानी ये जो करंट, ये वी आगे पीछे की बात बताई थी। तो एल सर्किट में वी आगे चल रहा था, ठीक, एल माइनस लड़ाका हमने बताया था, यानी यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 था और इसमें माइनस पाई बाई 2 था। तो अगर हम यहाँ पर दोनों सर्किट को कंबाइन कर दें तो आप क्या करेंगे कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव को हम चाहें तो प्लस माइनस पाई बाई 2 कर दें। अब कॉस पाई बाई 2 करेंगे तब भी वैल्यू 0 आने वाली है, और साइन पाई बाई 2 कॉस माइनस पाई बाई 2 करेंगे तब भी वैल्यू 0 आने वाली है। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि वो क्यों आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो जानना चाहते थे कि एल सर्किट, और एक तो वो ये जानना चाहते थे कि 7.3 लगाया, 7.4 लगाया। कुछ बच्चे होते हैं ना कि क्लास में खड़े होंगे, गुरुजी 27वां बताइए, कहन बेटा पहला बताइए, पहला नहीं लगाया हमने, आप 27वां बताइए, हैं। तो यानी कि 7.5 में इसलिए दिया गया कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, जानते थे आप सेहू सिंह साहब, बोले हम सब जानते हैं, आप बस क्वेश्चन। तो एल आर सर्किट ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, और नहीं तो फाइव कॉस फाइव का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको। भाई ये आर सर्किट में ये वी आर था, याद करिए आप, ये वी एल था, ये फाई था, ठीक है। तो टेन, अगर हम टेन फाई लगा देंगे तो क्या आएगा, वी एल अपान वी आर, और वी एल होगा आई एक्सएल और वी आर होगा आई आर, एक्सएल होगा ओमेगा एल बाई आर, निकाल लो, ठीक है। मतलब जरूरी है ये चीज मालूम होनी चाहिए आपको, मतलब एग्जामिनेशन में नहीं मालूम तो फिर निकाल तो लें कम से कम, कोई भी सर्किट हो ऐसे लगा लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7.5 है।